दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 5 अप्रैल 2021। यह हमारा पहला संभाषण है। आज जो देववाणी हमने जैसे सुनी वह आप भी सुनिए। उस देववाणी ने कहा, हे मंगल सुन, हे मंगल सुन, 2021 में ही इन ज़्यादातर ठेकेदारों की ऐंठ निकाल दूंगा कि ऐंठ जान निकल जाने वाली है। हे मंगल सुन, 2021 में ही इन ज़्यादातर ठेकेदारों की जान निकल जाने वाली है। बचे खुचे 2022-23 में खप जाने वाले हैं। तू क्यों चिंता में घुला जा रहा है? तू क्यों चिंता में घुला जा रहा है? मैं जो हूँ। भाई देख, आते आते मेरे कानों में यही बोला गया, हे मंगल सुन, 2021 में ही इन ज़्यादातर ठेकेदारों की ऐंठ, इनकी जान निकल जाने वाली है। बचे कुछ 2022-2023 में खप जाने वाले हैं। तू क्यों चिंता में घुला जा रहा है? मैं जो हूँ। ठेकेदार कौन? भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक ठेकेदार, जिन्होंने देश को एक नरक का कुंड बना दिया। भाई दूसरा उसने क्या कहा? हमारा आज का छोटा सा वीडियो सुनो। इस ईवीएम, पुलवामा, सीए, किसानी बिल, वैक्सीनेशन, एजेंडा 21, एजेंडा 2021, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कि तू चिंता छोड़। भाई मंगल तो छोटा सा आदमी है, इन सब की तू चिंता छोड़। इन सब की वजह से ही तो मैं यह सब कर रहा हूँ। इन सब की वजह से ही तो मैं ये सब कर रहा हूँ। तू यह ध्यान रख कि तू अपने रोल के लिए खुद को कितना तैयार कर रहा है। भाई देखो, वो उसने मेरे कानों में कही, इस ईवीएम, पुलवामा, सीए, किसानी बिल, वैक्सीनेशन, एजेंडा 2021, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इत्यादि शैतानों के कामों की चिंता छोड़। इन सब की वजह से ही तो मैं यह सब कर रहा हूँ। तू यह ध्यान रख कि तू अपने रोल के लिए खुद को कितना तैयार कर रहा है। मैंने कहा, भाई भगवान, मैं तो खुद पूरा तैयार हूँ। कपड़े अपने धुलवा के तैयार हूँ, जूतों में पॉलिश करा लिया है और मैं खूब पढ़ा लिखा भी हूँ। चिंता मत कर, जो तू मेरे को रोल देगा मैं बखूबी निभाऊंगा। सभी को अपना अपना रोल देता है। तीसरे नंबर उसने कहा, बोलो। उसने कहा, चाहे तो मैं मई 2021 में ही मारो मारो, पकड़ो पकड़ो जैसी भगदड़ मचवा दूं। सोलर विकिरण, सन विस्फोट के, एस्टेरॉयड टक्कर और एटम बम गिरवा दूं। मैं ऐंठ निकालूंगा जरूर। जहाँ तक है, मैं मई 2021 में ही मारो मारो, पकड़ो पकड़ो जैसी भगदड़ मचवा रहा हूँ। सोलर रेडिएशन से
सोलर एक्सप्लोजन से, एस्टेरॉयड की टक्कर से और एटम बम गिराकर लोगों को मारने की सोच रहा हूँ। मैं कर दूँ क्या? मैं लोगों की ऐंठ जरूर निकालूंगा। मैं लोगों की ऐंठ जरूर निकालूंगा। मैंने कहा भाई भगवान, लोगों की भयानक तरीके से तो ऐंठ मत निकालना, लोगों को वैसे ही समझा दो। उसने कहा भाई ये लोग समझने वाले नहीं हैं, जब तक इनकी ऐंठ नहीं निकलेगी ये लोग नहीं मानने वाले। उसने 4 नंबर कहा। देववाणी ने कहा, 4 नंबर का कहा, जिस देश का पीएम ऐसा हो, होम मिनिस्टर ऐसा हो, राष्ट्रपति ऐसा हो, सीजेआई ऐसा हो, वहाँ तो भाई मैं ऐसा ही करूँगा। भाई कैसा हो? भाई इनके बारे में कोई एक बात है क्या? कहते कहते किताब लिख दो, अंत नहीं आता। आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये लोग हैं कैसे शख्स, ये लोग किस चीज़ के बने हैं। सीजेआई को देखो, कोरोना में कोई समय न दिए बिना लॉकडाउन कर दिया, लोगों को पैदल चलने को मजबूर किया, फिर उनके रास्ते रोके गए, डंडे मारे गए, भूखा मारा गया, प्यासे मारे गए, 1.5-2 हज़ार किलोमीटर लोग पैदल चले, तड़फ तड़फ कर लोगों की जान दे दी निकल गई। और जहाँ के हुक्मरानों को जरा भी पश्चाताप नहीं कि हमने ये किया क्या। और जब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी जाती है तो वह क्या कहती है कि कोई हमने थोड़ी कहा था कि ये लोग रेल की पटरियों पर चलें। सब जानते हैं उन लोगों को सड़क पर चलने नहीं दिया गया कि तुम कोरोना की वजह से दूसरे स्टेट में प्रवेश कर नहीं सकते। उनको खाना नहीं दिया गया, उनके लिए पानी का इंतज़ाम नहीं किया गया, उनके लिए व्हीकल का इंतज़ाम नहीं किया गया। जब चोरी छिपे वे लोग पटरियों पर होकर नहीं जाते तो क्या करते? गरीब लोग कैसे रेल के नीचे 15-20 लोग कटकर मर गए। जहां पर गृह मंत्री को देखो, जिन नागरिकों के वोटिंग से जो वो गृह मंत्री बना, वही पूछता है कि अब तुम बताओ देश के नागरिक हो कि नहीं। अरे भाई, पागलपन की भी कोई हद है। हमने तुझे नागरिकता की वजह से वोट दिया है और अब तुम हमसे पूछ रहे हो कि तुम नागरिक हो कि नहीं। यह नहीं चलेगा, यह नहीं चलेगा, यह नहीं चलेगा। और क्या चलेगा? वह चलेगा जिससे कि ज़्यादातर लोगों के नाम के आगे डी डाउटफुल लिखा जा सके। लोगों की थालियों में कोई खाना मत छोड़ो, जेब में कोई पैसा मत छोड़ो। दिमाग को खराब कर दो, उनका खून भी निकाल दो, बचा खुचा वैक्सीनेशन से पूरा कर देंगे। वहाँ तो ऐसा ही होगा। वहाँ क्या होगा? वहाँ क्या होगा? ये 3 नंबर को दोबारा सुन लीजिए। भगदड़ में मारो मारो, पकड़ो पकड़ो,
ही चलेगी। सूर्य भयानक विकिरण डालेगा, उसमें विस्फोट होगा। लिख लो। लोग कहते हैं, नेट पर घूमता है समाचार कि कोई एस्टेरॉयड टकराएगा। ऐसी हालतों में तो वो जरूर टकराएगा। आशंका है कि कोई दुश्मन एटम नहीं गिरा दे। जहां देश की सीमाओं पर कब्जा करने के बाद ही हुक्मरान ये कहे कि कोई कब्जा नहीं हुआ, सफ़ेद झूठ बोले, वहाँ तो ये भयानकता आएगी। और कौन जाने, मैं उसको मई कर दूं, करूँगा ज़रूर। लोगों को होशियार रहना। अब 5 नंबर फिर मैंने उससे पूछा कि भगवान ये बताओ, हाउ टू सेव वन सेल्फ, क्या तुम सभी लोगों को मार दोगे? अरे नहीं भाई, मैं नहीं मारूंगा। जिनको मरना चाहिए उनको वे जरूर मरेंगे। और ऐसा होगा कि देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक ठेकेदार बिलों में घुस जाएंगे। फिर ये सुन लो, अपने आप को बचाओ। और इसमें रोल ऑफ ग्रेट इंडिया फैमिली, मिशन ग्रेट इंडिया। आप विश्वास करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है। इन नियमों का पालन करना, आपके बचने की संभावना, किसी के भी बचने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। समय बड़ा भयानक आ रहा है और वह सिग्नलिंग पहले ही दे देता है। 2-3 दिन के पहले के वीडियो में आपने देखा, मुझे रात के 10:22 पर सपना दिया कि देखो सूर्य में ही विस्फोट हो गया है। और मेरे सपने कोई ऐसे ही नहीं होते, ये सिग्नलिंग है हर एक के लिए। परमात्मा आगे से आगे अपने बच्चों को बता देता है, बचाता है, लेकिन बच्चे नहीं समझें तो वो क्या करें। भयानक समय के लिए तैयार हो जाइए और अपनी रक्षा कैसे करनी है इसके लिए भी तैयार हो जाइए। ये हम हमारा फार्मूला बताते रहते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।